अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की पहली तारीख है। अभी मैं चेरी के उस रूट स्टॉक के पास खड़ा हूँ जिस पे मैंने 2 वीडियो बनाए थे। इस पे 4 पैमंद लगाए गए थे। उनके लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा। तो आइए अभी आपको दिखाता हूँ कि उन 4 पैमंद की क्या हालत है। अभी मैं पहले 2 पैमंद पे जो बैग चढ़ाया हुआ है उसे उतारूंगा। ये तो थे पहले 2 पैमंद। और ये है आखिरी 2। तो ये तो है पहला पैमंद, ये उसका जोड़ है। और ये साइड ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए लगाया गया है। और ये है दूसरे का जोड़, ये विप एंड टंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए लगाया गया था। तो इस पे तो अभी फूल भी आ गए हैं। और इसी तरह ये 2 पैमंद विप एंड टंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए लगाए गए थे। ये चंद दिन बाद में लगाए गए थे, लेकिन ये दोनों पैमंद कामयाब हैं। इनमें से अभी नए फूल निकलने शुरू हो चुके हैं। अभी मैं इनकी पट्टियां रहने दूंगा और बाद में मैं हो सकता है कि 6 या 8 हफ्ते के बाद पट्टियां उतारूं। लेकिन इस तरीके में लगाई हुई पट्टियां ये इसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं डालेंगी, लेकिन इनको उस वक़्त से पहले काट देना चाहिए जब ये लकड़ी में दंसना शुरू हो जाए। तो इससे पहले पट्टियों को काट देना ज़रूरी है। ये तो पूरा साल आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड ग्राफ्ट और विप एंड टंग। ये मौसम बहार से लेके ख़ज़ां तक, यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक आप किसी वक्त भी ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।